नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी ने अपनी डेटशीट जारी कर दी है और आगे रेलवे के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जीआई टैग से एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो मैंने इस वीडियो में पिछले जो 1.5 सालों के यानी जनवरी 2019 से लेकर अभी तक जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, मैंने स्टेट वाइज सबको कवर किया है। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको जीआई टैग से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो मैं वीडियो लाऊँ आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेट वाइज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पढ़ने से पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें कुछ समझ लेते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है, कौन देता है इसे और किसे दिया जाता है। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और आखिर ये है क्या और किसे दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशेष भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। मतलब ऐसे उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हों और उसकी जैसी क्वालिटी कहीं और ना मिले। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो असम का बॉक्सोल चावल, आगे हम पढ़ेंगे, तो असम का जो बॉक्सोल चावल है उसे अगर हम पानी में भिगो कर रख दें तो उसके बाद उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाद हम उसे खा सकते हैं। तो ये प्रकार की एक उसकी खासियत है जिस कारण उसे जीआई टैग मिला। तो ऐसे उत्पादों को जीआई टैग मिलता है जो एक पर्टिकुलर भौगोलिक स्थिति में हो और अपने में एक ऐसी क्वालिटी रखें जो किसी और चीज़ में ना मिले। तो हम आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जीआई टैग दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और बात आई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही जीआई टैग दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के किसी उत्पाद को जीआई टैग चाहिए तो वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। भारत में इसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है जहां पर वो संस्था डिसाइड करती है कि किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पर डिसाइड करती है। ठीक है। और बात करें इसके लोगों की तो ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो। और इसकी स्लोगन की बात करें तो ये इसका स्लोगन अतुल्य भारत की अमूल्य निधि यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो जीआई टैग होता है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। यानी जो जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है ये 10 सालों का लिए होता है। इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। और जीआई टैग मिलने के बाद उस वस्तु का महत्व अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाता है। ये तो है ही, अगर किसी भी वस्तु को जीआई टैग दे दिया जाएगा तो जो उसकी वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो ये है दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004 में ये प्रदान किया गया था जीआई टैग। सबसे पहले भारत में इसे ही प्रदान किया गया था जीआई टैग। तो चलिए हमने इसकी बेसिक जानकारी ले ली। अब हम पढ़ते हैं स्टेट वाइज कि किसे कौन कौन से राज्य को कौन कौन सी वस्तु को जीआई टैग मिला है। तो शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। तो अभी रिसेंटली कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे आप याद रखिएगा, कश्मीरी केसर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कश्मीरी पश्मीना, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कश्मीरी पश्मीना क्या होता है? तो ये एक बकरे से प्राप्त होने वाला पश्म एक उर्दू लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक प्रकार का फाइबर। तो ये इस बकरे से एक प्रकार का फाइबर मिलता है जिससे कश्मीरी पश्मीना कहा जाता है, जिससे गर्म कपड़ों का निर्माण होता है। तो ये जो बकरी है ये कश्मीर में ही पाई जाती है, वहाँ ही की नस्ल है, इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है जिससे एक गर्म कपड़े का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, कश्मीरी केसर और कश्मीरी पश्मीना ये जम्मू कश्मीर के जीआई टैग इन्हें मिला है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किसे किसे जीआई टैग मिला है? तो सबसे पहले कुल्लू शॉल। आपको पता है जो कुल्लू ज़िला है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो जो कुल्लू की शॉल है ये काफ़ी गर्म होती है, तो इसे जीआई टैग मिला है क्योंकि एक विशेष प्रकार के वहाँ के ऊन से ये बनती है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। और हिमाचल का दूसरा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है वो है काला जीरा। ये देखिए, ये है काला जीरा जो आप इमेज में देख रहे हैं, इसे भी जीआई टैग मिला है। और तीसरा उत्पाद है चोली तेल,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वहाँ के एक प्रकार के जो चूली फल है उससे बना होता है, जिसे चूली तेल कहा जाता है। ये त्वचा के लिए काफ़ी और बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है चूली का तेल, जो कि हिमाचल प्रदेश में चूली एक फल होता है उससे बना होता है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है एक कुल्लू शाल, काला जीरा और चूली तेल को। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में एक ही इम्पोर्टेड है, इसे याद रखिएगा, वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक। जो ये आप इमेज में देख रहे हैं यही है वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक, जो कि वहाँ के कारीगरों के हाथों से निर्मित किया जाता है। इसे मतलब एक लकड़ी होता है, लकड़ी का एक सांचा सा बनाया जाता है जिससे आप ये देख रहे हैं छपाई होती है सूट पर, कपड़ों पर, उसे प्रिंटिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये बहुत ही मशहूर है वहाँ पर, जिसे जीआई टैग मिला है वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक। याद रखिएगा ये कहाँ का है, गुजरात का है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 3 उत्पाद हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला सांगली हल्दी, दूसरा अल्फांसो आम और तीसरा कोल्हापुर चप्पल। जो सांगली हल्दी है ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और अल्फांसो आम ये तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अल्फांसो आम काफ़ी महंगे और विश्व प्रसिद्ध हैं, इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अल्फांसो आम कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और तीसरी है कोल्हापुर चप्पल। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्हापुर जो चप्पल है इसको मतलब 2 जगह पे जीआई टैग मिला है, तो महाराष्ट्र में और आगे हम पढ़ेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कोल्हापुर चप्पल को जीआई टैग मिला है। तो अभी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र के 3 उत्पाद हैं कौन कौन से, सांगली हल्दी, अल्फांसो आम और कोल्हापुर चप्पल। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम अभी में याद करेंगे इसे। सबसे पहले है सिरसी सुपारी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था ये। इसे 2019 में मिला था जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसी सुपारी कहाँ की है, कर्नाटक में। और दूसरी अभी हमने पढ़ा ना, महाराष्ट्र में कोल्हापुर चप्पल और कर्नाटक में, दोनों को कोल्हापुर चप्पल का जीआई टैग मिला है। तो आपको जो ऑप्शन में होगा कर्नाटक या महाराष्ट्र, उसे टिक कर देना। उसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं 3, ये तीनों कॉफ़ी हैं। ये कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे, देखेंगे आप, तीनों के अरेबिका कॉफ़ी हैं। ये भी अरेबिका कॉफ़ी है, ये भी अरेबिका कॉफ़ी है। पहली है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, दूसरी है चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी और तीसरी है बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। पर तीनों में आप देखेंगे अरेबिका लिखा हुआ है, अरेबिका कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी। तो आप इससे याद रखना कि जो भी अरेबिका कॉफ़ी है वो कहाँ पर मिलती है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में 5 उत्पाद हैं, सिरसी सुपारी, कोल्हापुर चप्पल, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। तो कर्नाटक के बाद हम देखते हैं केरला। तो केरला का सबसे इम्पोर्टेंट मयूर गुड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मयूर गुड़। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है क्योंकि ये जो केरला के आदिवासी हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो केरला के आदिवासियों द्वारा तैयार किया जाता है मयूर गुड़, इसे अभी जीआई टैग मिला है। और दूसरा वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी। तो वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी कैसे याद करेंगे, तो आप इसे याद करेंगे वायनाड से। आपको पता है ना, जो राहुल गांधी हैं अभी वायनाड से सांसद हैं। वायनाड कहाँ पर है, केरला में। तो वहाँ के जो वायनाड जहाँ पर लिखा होगा आप ये समझ लेना कि वो केरला में है। वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी केरला की है। तो तीसरा है तिरुर बीटल पान। ये पान है, बहुत ही मशहूर है केरला का बीटल पान, अपने आप में खासियत रखता है ये। तो तीनों आप याद रखिएगा, मयूर गुड़, वायनाड का रोबस्टा कॉफ़ी और तिरुर बीटल पान, इन्हें जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के उत्पाद हैं, केरला के हैं। तो केरला के बाद हम चलते हैं बिहार में। बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट जीआई टैग वाले जितने भी आप 5 उत्पाद देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ना एक जरूर पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी है, शाही लीची। बिहार की शाही लीची, इसकी डिमांड बहुत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और इसे जीआई टैग मिला है। दूसरा है सिलाव खाजा। तो सिलाव खाजा की बात करें तो ये एक प्रकार की मिठाई है। और बात करें इसकी खासियत की, तो इसकी खासियत ये है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये जो मिठाई है, पर इसकी खासियत ये है कि ये 52 परतों से बनाई जाती है। मतलब इसके ऊपर 52 परतें होती हैं, 52 लेयर्स, जिससे ये मिठाई बनती है। इसकी यही खासियत है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। और तीसरा है कतरनी चावल। तो कतरनी चावल भी बिहार में ही पाया जाता है, बहुत ही सुगंधित चावल होता है ये बिहार में पाया जाता है और इसे जीआई टैग मिला है। और ये 3 हो गए और बचे 2, जर्दालू आम और मगही पान। ये भी बिहार में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जर्दालू आम और मगही पान ये भी कहाँ पाए जाते हैं, बिहार में। तो 5 कौन कौन से, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान। तो बिहार के बाद अब हम चलते हैं गोवा में। तो याद रखिएगा, गोवा में एक ही किलो होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि एक ही है। क्या नाम उसका, खोला चिल्ली। चिल्ली को आपको पता है मिर्च कहते हैं, यानी खोला मिर्च।
बहुत ही तीखी मिर्च है, झन्नाटेदार मिर्च है ये, तो इसे याद रखिएगा। कहाँ की है? ये गोवा की है। इसे भी अभी जीआई टैग मिला है रिसेंटली, तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे याद रखिए। गोवा के बाद अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कड़कनाथ चिकन मुर्गा, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ब्लैक कलर का कड़कनाथ चिकन मुर्गा, ये मध्य प्रदेश की नस्ल है। इस मुर्गे की नस्ल कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। इसका इतना जीआई टैग क्यों मिला? क्योंकि इस मुर्गे में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है। तो यही इसकी खासियत है कि इस मुर्गे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये अपने आप में अनोखा और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए इसे यहाँ का जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा, कड़कनाथ चिकन मुर्गा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के 3 मुख्य याद रखना जीआई टैग मिला है। किसे किसे? पहला छऊ मुखौटा, तो जो ये आप देख रहे हैं छऊ मुखौटा, ये मुखौटा वहीं पर बनाया जाता है। और इस मुखौटे को आप देखा होगा कि वहाँ का जो लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का, इसे पहनकर किया जाता है, इस छऊ मुखौटे को। तो याद रखिएगा, छऊ मुखौटा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और दूसरा ये गोविंद भोग चावल, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी पश्चिम बंगाल का है। पहले हमने पढ़ा था कतरनी चावल, वो कहाँ का था? बिहार का। और ये दूसरा पढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल का गोविंद भोग चावल। और तीसरा आपको पता ही होगा, रसोगुल्ला कहा जाता है, जिसे हम रसगुल्ला कहते हैं, पश्चिम बंगाल में रसोगुल्ला कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसे जीआई टैग दिया गया है रसोगुल्ला को। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, पर आप अभी एक बार सुन लीजिए, आपके बाद में आप इसको नोट कर लेना कॉपी पर, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। बस अभी आप समझ लीजिए कि किसे कहाँ पर जीआई टैग मिला है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसे समझा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। तो उसके बाद अब हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 3 मुख्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। सबसे पहले इरोड हल्दी, याद रखिएगा कौन सी? इरोड हल्दी। दूसरा है पलानी पंचतीर्थम प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये बने, क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट है। पलानी पंचतीर्थम प्रसाद, इसकी खासियत क्या है? ये जो प्रसाद है ये पंचतीर्थम मुरुगन मंदिर का प्रसाद है। ये तमिलनाडु का है, तो ये मंदिर भी तमिलनाडु में होगा, पंचतीर्थम मुरुगन मंदिर, वहाँ का ये प्रसाद है। और ये प्रसाद 5 पदार्थों से बना है, मैं आपको बता देता हूँ। केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची, इन 5 चीज़ों को मिलाकर ये प्रसाद बना है। और अपने आप में खासियत इसकी यही है कि ये जो प्रसाद है ये वहाँ के पंचतीर्थम मुरुगन मंदिर का चढ़ाया जाता है, जिसे जीआई टैग अभी मिला है। तो आप इसे याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला ऐसा प्रसाद है जिसे जीआई टैग मिला हो किसी प्रसाद को। उसके बाद हम देखते हैं ये तीसरा, डिंडीगुल के ताले। तमिलनाडु में है डिंडीगुल, वहाँ के जो ताले हैं बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही अनोखे हैं अपने आप में, तो इन्हें भी जीआई टैग मिला है, इसे भी आप याद रखना। तो तमिलनाडु की 3 चीज़ें हो गई, इरोड हल्दी, पलानी पंचतीर्थम प्रसाद और डिंडीगुल के ताले। तो तमिलनाडु के बाद अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की 3 चीज़ें हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। मैं आपको मेन याद करा रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, आप विश्वास रखिए और देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहला है चुनार का बलुआ पत्थर। तो जो वहाँ चुनार का बलुआ पत्थर आप देख रहे हैं, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उससे कई आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। ये फेमस है, जिसे जीआई टैग मिला है चुनार का बलुआ पत्थर। उससे वहाँ के जो कारीगर हैं कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। दूसरा भी हाल ही में मिला है गोरखपुर का टेराकोटा, ये आप जो देख रहे हैं, इसे हाल ही में अभी रिसेंटली मिला है, तो ये आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो ये सदियों पुरानी कला है, जिसमें वहाँ के जो कारीगर हैं अपने हाथों से जानवरों की मूर्तियों का और मिट्टियों की आकृतियाँ बनाते हैं गोरखपुर के टेराकोटा में, जो कि आपको पता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत ही मशहूर है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली इसे जीआई टैग मिला है। और तीसरा बनारसी साड़ी, ये तो वर्ल्ड फेमस है, आपको याद ही होगा बनारसी साड़ी, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के 3 उत्पाद हैं। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम चलते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर का एक अभी रिसेंटली ही इसे मिला है चकहाव चावल, जिसे काले चावल कहा जाता है। यही इसकी खासियत है, ये काले चावल होते हैं। देखिए, वैसे हम नॉर्मल चावल देखते हैं सफ़ेद होते हैं, पर जो मणिपुर का ये चकहाव चावल है ये काला होता है, जिसे वहाँ का जीआई टैग मिला है। क्योंकि यहाँ वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका कलर जो है काला है, इसी कारण इसे जीआई टैग मिला है। तो याद रखना, चकहाव चावल कहाँ का है? मणिपुर का। तो मणिपुर के बाद अब हम चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना का एक ही अभी रिसेंटली इसे मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में बने, तेलिया रुमाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खासियत क्या है कि जो इसको बनाने में एक विशेष प्रकार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे तेलिया रुमाल कहा जाता है।
तो जो तेल होता है उससे इसका निर्माण किया जाता है। जब इसे बनाते हैं तो उससे तेल को मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो रुमाल है वो नरम रहता है और इसे रुमाल में एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, जिसे इसके कारण इसे तेलिया रुमाल कहा जाता है। और इसे जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, आपने सुना होगा अजमेर शरीफ की दरगाह, वहाँ पर भी इसे चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा आप, तेलिया रुमाल। तो तेलंगाना के बाद अब हम आते हैं असम। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि असम के बोकासोल चावल को भी जीआई टैग मिला है। तो ये है असम के बोकासोल चावल। इनकी खासियत ये क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे बस आप पानी में भिगो दो, ये अपने आप तैयार हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जब मुग़लों के समय में जब मुग़ल सेना युद्ध करती थी तो उन सैनिकों के पास यही चावल होते थे और यही चावल वो खाते थे, क्योंकि इन्हें पकाने में समय नहीं लगता, सिर्फ पानी में भिगो दो और खा लो। तो असम का बोकासोल चावल भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। असम के बोकासोल चावल को जीआई टैग मिला है। तो असम के बाद हम चलते हैं लास्ट, ये हमारा बस यही रह गया उड़ीसा। उड़ीसा की 2 चीज़ों को मिला है, एक है कंधमाल हल्दी और दूसरा है रसगुल्ला। रसगुल्ला आप याद रखना, एक पश्चिम बंगाल को भी मिला था जिसे रसोगुल्ला कहा जाए और उड़ीसा को रसगुल्ला। जैसे कोल्हापुर चप्पल 2 जगह थी, एक कर्नाटक और एक महाराष्ट्र, उसी प्रकार रसगुल्ला भी 2 जगह, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। तो आपको जो ऑप्शन में आए उसी प्रकार टिक कर देना। तो उड़ीसा के 2 उत्पाद हैं, एक कंधमाल हल्दी और दूसरा रसगुल्ला। बस यहीं पर हमारी ख़त्म होती है आज की वीडियो। तो आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरी भी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।